हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। ये है आपकी टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज़ फॉर पीजीटी कॉमर्स। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये हैं एवर स्टडी के कोर्सेज फॉर पीजीटी कॉमर्स, DSSP पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स, HPSC पीजीटी कॉमर्स। आपकी HPSC पीजीटी कॉमर्स की डेट भी अनाउंस हो चुकी है जो अक्टूबर में है, स्क्रीनिंग टेस्ट। इन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए आप वेबसाइट www.everstudy.co.in पे चेकआउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन रीड करने से पहले हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के एक प्रोसेस है कि किस तरीके से हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास इंटरप्रिटेशन आती है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स, राइट। सो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हम बताते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, वो आ जाते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें उनको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करें, रिजल्ट को असरटेन करें, फिर उसके बाद बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करें, और जो भी हमने इंटरप्रिटेशन की है जो भी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करें टू द वेरियस यूजर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस अकाउंटिंग? सो ऑप्शन नंबर A, the process of identifying, measuring and recording economic events of an organization. Option B, a system of record keeping for financial transaction that ensures profitability. So सिर्फ record keeping करना ये आपका book keeping का part हो जाता है। Option number C, the creation of financial reports that solely focus on external use needs. So सिर्फ financial reports को create करना, that is also not comes in accounting. ऑप्शन नंबर डी, द एक्ट ऑफ समराइजिंग एंड एनालाइजिंग नॉन फाइनेंशियल डेटा। सो कभी भी हम नॉन फाइनेंशियल डेटा को इंक्लूड नहीं करते अकाउंटिंग में। जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, उनको ही हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन अकाउंटिंग। Option A is the correct answer. Question number 2, which of the following is not a qualitative characteristic of accounting? So आपकी accounting information में जो qualitative characteristics होती हैं वो आपकी 4 होती हैं qualitative characteristics। इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सी नहीं है ये आपको चूज़ करना है। सो ये जो आपकी होती हैं ये होती हैं रिलायबिलिटी, देन अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस एंड देन कंपैरेबिलिटी। ये 4 आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। सो इसमें से कौन सी नहीं है? सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3, द what does the term expenditure refer to in accounting? अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर टर्म का क्या मतलब है? Option A, the profit generated after all expenses have been deducted. The profit generated after all expenses have been deducted, no. Option B, the spending of money or incurring of liabilities to acquire goods or services, yes. जब हम मनी को स्पेंड करते हैं या कोई लाइबिलिटी इनकर हो जाती है किस लिए, गुड्स और सर्विस को एक्वायर करने के लिए, तब उस टर्म को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 4, which of the following is an example of an internal economic event? Internal economic event का क्या example है?
सो इंटरनली जब हम बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो इकोनॉमिक इवेंट हो रहे हैं हम उनकी बात करते हैं. सो सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स, कस्टमर एक्सटर्नल हो गया. पेमेंट ऑफ लैंड टू द लैंडलॉर्ड, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल. Purchase of machinery from a supplier, that is also external. Option C, transfer of raw material to the production department, that is an example of an internal economic event. So option number C is the correct answer. Question number 5. Which branch of accounting primarily deals with the providing information to people within the organization for decision making? So decision making की जब बात आ जाती है, decision making आपका आता है कहाँ पे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, राइट. सो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Question number 6. Which qualitative characteristic of accounting information ensures that users can depend on the information provided? So इन चारों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में से ऐसी कौन सी है जिसमें जो यूज़र है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, उस इन्फॉर्मेशन पे वो यूज़र डिपेंड कर सकता है? सो इसमें आपका आ जाता है रिलायबिलिटी, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो उस पर यूज़र भरोसा कर सकता है, रिलायबल हो सकता है, ठीक है. और जो इन्फॉर्मेशन है इसका रिलायबल है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वो वेरीफिएबल है इन्फॉर्मेशन, राइट. वेरीफिएबल वो फर्दर अगर हम एक्सटेंड करें कि उसके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके साथ प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है. जैसे कुछ परचेज किया है तो बिल्स ऑफ परचेजेस प्रोवाइड किए गई हैं, सेल किया है तो सेल्स बिल प्रोवाइड किए गए हैं, राइट. सो और आ जाती है इसमें न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी मतलब कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस है, ठीक है. कोई बायसनेस नहीं है, अनबायस्ड है जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है. कंप्लीटनेस ऑल्सो आ जाती है इसमें, कंप्लीटनेस कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीट प्रोवाइड की गई है सारे रिस्पेक्ट्स में. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन को लीड कर सकती है, दैट्स वाई, ठीक है. सो दैट इज रिलायबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. सो अकाउंटिंग के डिफरेंट रोल्स आपने पढ़े होंगे, लाइक अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, अकाउंटिंग एज करंट इकोनॉमिक रियलिटी, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग एज अ कॉमोडिटी. सो ये किस तरीके से खुद को डिफरेंट रोल्स में देखते हैं हम अकाउंटिंग को. सो क्वेश्चन में पूछा है इनमें चारों ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को. सो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. सो जो भी अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है तो अकाउंटिंग प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल हेल्थ टू वेरियस स्टेक होल्डर्स. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. अकाउंटिंग एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ, और हेल्थ को बताता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको? वेरियस स्टेक होल्डर्स को या एक्सटर्नल या इंटरनल यूजर्स को हम कह सकते हैं, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 8. What is the primary distinction between financial accounting and management accounting? So management accounting का हमने पीछे भी ये क्वेश्चन किया है, उसमें क्या था? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओरिएंटेड टुवर्ड फ्यूचर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये पढ़ा था हमने. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डेटा पे फोकस करती है, ठीक है. सो ऑप्शन ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूज फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट इज यूज फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग. नो, ऐसा नहीं है. So option B, financial accounting is focused on historical data, yes, while the management accounting is oriented toward future planning and decision making. Absolutely correct. So option number B is the correct answer.
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एसेट्स इन अकाउंटिंग। सो एसेट्स को इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन बेस्ट डिफाइन कर रही है? ऑप्शन ए, ऑब्लिगेशन और डेट्स दैट अ बिजनेस नीड्स टू पे इन द फ्यूचर, नो। ऑप्शन बी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स टू द बिजनेस, येस, एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में क्या प्राइमरी डिफरेंस होता है? रेवेन्यू इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू में एक्सपेंसेस और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी मान लो 1000 पेन्स मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, और रुपीज़ कितने के? 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, 1000 पेन एक कंपनी ने सेल किए, ठीक है, 10 रुपीज़ ईच की, तो उसको 10,000 रुपीज़ का क्या हो गया? रिवेन्यू हो गया। ठीक है, लेकिन इनको मैन्युफैक्चर करने में जो कंपनी की कॉस्ट आई थी वो कॉस्ट कितनी आई थी? मान लो 7,000 रुपीज़ आई थी। ठीक है, तो ये 7,000 रुपीज़ इस 10,000 रुपीज़ में इंक्लूड हैं, राइट। सो जो प्रॉफिट होगा आपका वो प्रॉफिट क्या होगा? 10,000 माइनस 7,000, तो 3,000 जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू में क्या इंक्लूड होता है? एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है प्लस प्रॉफिट इंक्लूड होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए, रेवेन्यू इंक्लूड्स ऑल अर्निंग्स बिफोर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस वाइल प्रॉफिट इज इन सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रेवेन्यू में सारी जो अर्निंग्स आती हैं एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने से पहले वो सारी इंक्लूड होती हैं, और प्रॉफिट में आपका जो सरप्लस बच जाता है रिमेनिंग आफ्टर एक्सपेंसेस डिडक्शन, तो वो आपका होता है प्रॉफिट। So this is homework question for you. What does the term voucher represent in the accounting process? Read the options carefully and do let me know the answer in the comment section below. So thank you so much for today. Ever Study classes के साथ बने रहिए और अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस करते रहिए।